परमेश्वर आज के दिन के लिए परमेश्वर समय के लिए पिता पिता धन्यवाद देते पिता आज के समय जो परमेश्वर शाम के समय फिर से परमेश्वर हम एक होकर परमेश्वर आराधना करने के लिए परमेश्वर अपने अनुग्रह दिया पिता इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता धन्यवाद 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 थैंक यू महिमा देते हैं परमेश्वर आपका महिमा देते हैं पिता पिता इस स्थान से परमेश्वर इस अल्मा स्थान से परमेश्वर इस कलिसिया से पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता धन्यवाद परमेश्वर थैंक यू फादर थैंक यू फादर थैंक यू फादर थैंक यू फादर पिता हम अपने आप को पिता यहाँ पे सबों को परमेश्वर जो आने वाले उनको परमेश्वर पिता आपके हाथ में रखते हैं पिता धन्यवाद देते परमेश्वर हमारे तन को पिता हमारे मन को परमेश्वर आपके हाथ में रखते परमेश्वर पिता आपका लहू से परमेश्वर हमें धोइए पिता पिता हमें शारीरिक आत्मिक रूप से परमेश्वर पिता आप धोइए परमेश्वर धन्यवाद देते धन्यवाद देते थैंक यू फादर पिता हमारे पूरा मन से पिता पूरा हृदय से आज हम आपको आराधना करें परमेश्वर ऐसे मन आप हमें दीजिए पिता पिता धन्यवाद पिता हमें तैयार कीजिए पिता तेरी आराधना में पिता तेरी उपस्थिति में परमेश्वर धन्यवाद देते पिता का लहू हमारा दृश्य को ऊपर आए पिता यीशु मसीह का नाम इस भवन के ऊपर इस स्थान पे परमेश्वर आपका लहू आए पिता यीशु के नाम में धन्यवाद देते परमेश्वर थैंक यू फादर तेरी महिमा तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा हो परमेश्वर धन्यवाद देते पिता इस स्थान को परमेश्वर तूने चुना है पिता इस स्थान को पिता तू उद्धार देना चाहता है परमेश्वर पिता तेरा कार्य तेरा महान कार्य तेरा उद्धार का कार्य यहाँ पे तो करना चाहता है लोगों को तो बचाना चाहता है पिता धन्यवाद इसीलिए पिता इस स्थान पर परमेश्वर तूने हमें एक चर्च दिया परमेश्वर तेरा दास को पिता यहाँ पर पिता तूने बहुत आए इस्तेमाल किया यहाँ से कई लोग पिता उद्धार पाए हैं जिसमें चल रहे हैं परमेश्वर कई लोगों को तूने तैयार किया तेरे दास को परमेश्वर तूने यहाँ पर तैयार किया परमेश्वर कई सारी योजनाएं उनका जीवन में तूने बनाया पिता तूने बहुत आए से तूने इस्तेमाल किया पिता उस वैसा स्थान है पिता यहाँ पर तेरी उपस्थिति बहुत आए से है तू यहाँ पे है परमेश्वर पिता तू चाहता है यहाँ पर लोगों को परमेश्वर उद्धार मिलने के लिए परमेश्वर पिता जैसे पिता सुबह के वचन में परमेश्वर ने बात किया पिता इस स्थान पे तू है परमेश्वर इस स्थान पे परमेश्वर तू लोगों का जीवन में काम करना चाहता है परमेश्वर पिता संसार से वो जो भटके हुए हैं उस स्थान से उनको निकाल के पिता तेरे रोशनी में परमेश्वर को लेके आना चाहता है परमेश्वर धन्यवाद देते थैंक यू फादर धन्यवाद परमेश्वर पिता धन्यवाद देते परमेश्वर थैंक यू फादर धन्यवाद इस प्रांत में परमेश्वर आपका लहू आए पिता आपका लहू से पिता इस प्रांत को आप धोइए परमेश्वर तेरे योजना को पिता जिसके लिए पिता तू हमें लेके आया है पिता जिसके लिए पिता हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता उस योजना को पिता पूरा कीजिए उस उद्देश्य को आप पूरा कीजिए पिता यीशु मसीह का नाम है पिता धन्यवाद देते परमेश्वर धन्यवाद देते पिता यहाँ जो आ रहे पिता उनका जीवन में आप कार्य कीजिए परमेश्वर एक अद्भुत एक चीज एक चमत्कार आप उनका जीवन में कीजिए पिता वो लोग परमेश्वर पिता कई लोगों को पिता इस अद्भुत कार्यों के द्वारा लेके आए पिता हम प्रार्थना करते जिन आत्माओं को तुम्हें हमारे भविष्य के स्थान पे तुम्हें दिया है पिता और इसमें बड़े परमेश्वर जो वचन यहाँ हो रहा है जो आराधना यहाँ पे हो रहा है पिता उसमें परमेश्वर ये लोग बढ़ोतरी पाए परमेश्वर उस समय में पिता तो लोगों से बात कर पिता यहाँ पे ऐसे कार्य कर पिता लोगों से बात कर हृदय को छू परमेश्वर पिता हमारे हृदयों को छू पिता यहाँ जितना कोई आ रहे आने वाले दिनों में आने वाले हैं पिता हर एक को हृदय को छू पिता धन्यवाद देते पिता बढ़ोतरी दीजिए पिता यीशु मसीह का नाम है बढ़ोतरी दीजिए पिता बदलाव दीजिए परमेश्वर यीशु मसीह का नाम है पिता धन्यवाद देते परमेश्वर कहीं सारे परिवार परमेश्वर
इस स्थान पे आए पिता यीशु मसीह का नाम में। धन्यवाद देते हम मांगते हैं पिता, कहीं सारे नए आत्माओं को मांगते हैं पिता, इस स्थान पे नए लोग आए परमेश्वर और उद्धार पाए, तेरा रोशनी को पिता जाने परमेश्वर। पिता तेरे वचन में बड़े पिता, उद्धार कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हम विश्वास करते पिता, हमारे प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हो पिता। धन्यवाद देते पिता, हमें आपने परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुन के जवाब दिया परमेश्वर। धन्यवाद पिता, हर एक पिता सॉन्ग्स में परमेश्वर, आराधना में आप साथ लेके चलाए, आपके प्रेयर में परमेश्वर आपके अगुवाई का द्वारा चलाइए परमेश्वर। धन्यवाद देते आपको उपस्थिति हमारे बीच में दीजिए पिता। तेरे उपस्थिति को हम सब परमेश्वर महसूस करें, जो आ रहे पिता, यहाँ का परिवार होता है, यहाँ के लोग पिता तेरा आत्मा को महसूस करें पिता यीशु मसीह का नाम में पिता। वचन को ग्रहण करें परमेश्वर, वचन को अंदर ले पाए, वैसे हृदयों को परमेश्वर उन्हें दीजिए पिता, वैसे हृदय आप खोलिए पिता, आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को हमारा, और जो है पिता उनको खोलिए परमेश्वर पिता, उनको हृदय में तेरा वचन गहराई से जा पाए और उसे सीख करे पिता, तेरा आशीषों को, तेरा वचनों को पिता वो अंदर ले पाए, ले यीशु के नाम में वो लोग अंदर रिसीव करे यीशु के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर। थैंक यू फादर। धन्यवाद सबको समय पे लेके आगे परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। थैंक यू। धन्यवाद देते पिता, आपने हमारे प्रार्थना को सुन के जवाब दे दिया, विश्वास के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु खुदावन प्रभु, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से पिता आपके पास आते हैं परमेश्वर प्रभु। आज परमेश्वर हमारा पवित्र विश्राम दिन पिता प्रभु राजा, आज का दिन खुदा आपने परमेश्वर बनाया है प्रभु, ताकि हम प्रभु पूरी कलीसिया मिलकर प्रभु आपकी आराधना करें, आपकी प्रशंसा करें खुदा परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, सुबह में परमेश्वर आपने प्रभु अपने आत्मा से भरकर प्रभु उस आराधना को पिता परमेश्वर, सुबह की आराधना को पिता आपने चलाया प्रभु वैसे ही परमेश्वर आज शाम की आराधना को पिता प्रभु आप चलाइए पिता। इस कलीसिया को परमेश्वर आप फलवंत कीजिए पिता प्रभु, इस कलीसिया में नए लोग आने का वो द्वार खोलिए पिता यीशु के नाम से प्रभु आप जानते हो पिता प्रभु, ये कलीसिया परमेश्वर प्रभु किस तरीके से बढ़ेगी परमेश्वर प्रभु, आपको पता है पिता प्रभु परमेश्वर पिता, हमारी मदद कीजिए पिता प्रभु, हमें बताइए परमेश्वर प्रभु कि ये कलीसिया परमेश्वर पिता लोग कैसे आएंगे प्रभु हमारी अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिता प्रभु परमेश्वर, दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु राजा प्रभु, आज की आराधना को पिता चलाइए पिता परमेश्वर प्रभु राजा परमेश्वर, वचन में पिता परमेश्वर प्रभु जो भी वचन सुनेंगे परमेश्वर, वो वचन प्रभु उनके अंदर कार्य करे परमेश्वर, एक मजबूत नींव परमेश्वर वो बना सके पिता प्रभु, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर प्रभु आज का वचन सुनकर वो परमेश्वर जाना नहीं, बल्कि प्रभु आपके वचन को अपने अंदर रखकर उनके अनुसार चलने का वो अनुग्रह दीजिए परमेश्वर प्रभु। यहाँ जितने जन आते हैं परमेश्वर प्रभु, उनके अंदर वो भार दीजिए प्रभु कि वो हर रविवार को प्रभु आपका मंदिर आए परमेश्वर प्रभु। अगर वो बीमार है परमेश्वर तो उन्हें तंदुरुस्त कीजिए, चंगा कीजिए परमेश्वर, और इस कलीसिया में लेकर, क्योंकि परमेश्वर प्रभु एकमात्र आप ही हो परमेश्वर, छुटकारा देने हो पिता परमेश्वर। इस बात को प्रभु लोग समझ पाए पिता, दया कीजिए प्रभु। यहाँ जितने जन है पिता, आस पड़ोस के लोगों को जोड़िए पिता प्रभु, इस कलीसिया में वो लोग आए परमेश्वर प्रभु, आपको जाने प्रभु, और उनके जीवन में भी परमेश्वर प्रभु उद्धार आए यीशु के नाम से पिता, दया कीजिए प्रभु खुदा परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे खुदा प्रभु परमेश्वर, इस कलीसिया में परमेश्वर आपने नरेश और दुनिया को रखा है पिता प्रभु परमेश्वर प्रभु, उन्हें इस्तेमाल कीजिए प्रभु, इस एरिया को जीतने के लिए परमेश्वर तैयार कीजिए परमेश्वर पिता प्रभु, दया कीजिए प्रभु, इस एरिया को वो जीत पाए परमेश्वर, वो
जब भी परमेश्वर सुसमाचार दे, किसी को भी प्रभु आपके बारे में बताए पिता, वो लोग परमेश्वर आपके सुसमाचार को सुनकर रिसीव करें प्रभु। प्रभु विश्वास करे पिता, यीशु के नाम से परमेश्वर आप मदद कीजिए पिता। प्रभु राजा में इस्तेमाल कीजिए प्रभु, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। नरेश और सजनिया को परमेश्वर पिता, उनके द्वारा कई सारे आत्माएं प्रभु इस कलीसिया में आए प्रभु, उनके द्वारा लोग उद्धार पाए परमेश्वर। प्रभु जिस कारण से प्रभु आपने इन्हें रखा है पिता, प्रभु तो देश को प्रभु आप इनके जीवन में पूरा कीजिए प्रभु। प्रभु हम इस कलीसिया का फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु अपना हाथ परमेश्वर, अपने आकाश के झरोखों को परमेश्वर इस कलीसिया में खोलिए प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु अपने भंडार को परमेश्वर खोलिए प्रभु, ताकि इस कलीसिया की हर एक जरूरत पूरी हो गया यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जितने रिपेयर का काम है परमेश्वर, जितना कुछ बनना है पिता, आप अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, और यहाँ जल्द से जल्द प्रभु हर रुका हुआ काम पूरा हो यीशु के नाम से पिता। प्रभु फाइनेंशियल ब्लेसिंग परमेश्वर दीजिए यीशु के नाम से प्रभु। प्रभु राजा दया कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस जगह पर जाने के लिए हम धन्यवाद आपके अनुसार धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं अपनी प्रभु। जितने जनाएंगे तो वो वचन के द्वारा और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब प्रभु प्रार्थना करें तो प्रभु अद्भुत कार्य, प्रभु आपका महिमा प्रभु छुटकारा कीजिए, प्रभु हर बंधन से छुटकारा करें। जब पश्चिम की प्रार्थना करें तो लेकर तो वहाँ तक प्रार्थना करते हैं तो प्रभु कई सारे छुटकारा हो, कई बंधन टूटे, कई लोग नहीं पर और प्रभु कई लोग छुटकारा पाए। धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं आपकी प्रभु। जितने जन आएंगे प्रभु उन लोगों को आपको समर्पित करते हैं पिता, और प्रभु जितने जन हैं प्रभु उन लोगों को समर्पित करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज के वचन को भी प्रभु आपको समर्पित करते हैं प्रभु, आप चलाइए। अब प्रभु जो बोलेंगे परिस्थिति को भी प्रभु आपको उनके द्वारा प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर प्रभु जो विषय प्रार्थना किया है पिता, आपने सुना है परमेश्वर प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु परमेश्वर प्रभु गीतों में, प्रभु आराधनाओं में परमेश्वर, वचन में पिता और प्रार्थनाओं में परमेश्वर खुदा आप हमारे साथ रहिए, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई कीजिए पिता, दया कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं पिता, धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुंदर ग्रहण कीजिए, आमीन।
sweet. आइए हम सब आराधना के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। चलिए, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति स्तुति महिमा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस आराधना के समय के लिए प्रभु धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आप हमारे स्तुति के सिंहासन के ऊपर विराजमान हो पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद 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 पिता, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु खुदा आज हम पूरे हृदय से प्रभु सदा परमेश्वर प्रभु आपको आराधना बलि अर्पित करें। खुदा परमेश्वर आप दया कीजिए। खुदा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति 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 महिमा राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया। स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया।
यस लॉर्ड, हाँ परमेश्वर प्रभु हर क्षेत्र में प्रभु आप हमें संभालिए प्रभु। खुदा आपके बिना परमेश्वर हम कुछ नहीं कर सकते पिता, हम खड़े भी नहीं हो सकते प्रभु। पिता आपसे ही हमारा जीवन है प्रभु, सब कुछ है पिता। प्रभु थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं पिता कि आपने हमारी आराधना बलि को स्वीकार किया है पिता, क्योंकि तू ही है एकमात्र आराधना के योग्य पिता, तू ही स्तुति के योग्य है पिता, तू ही प्रशंसा के योग्य है प्रभु। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, कोई प्रशंसा के योग्य नहीं है पिता, एकमात्र आप ही हो पिता। थैंक यू गॉड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर इस आराधना के लिए प्रभु। प्रभु खुदा आप हमारे साथ हो प्रभु, हमारा बल बनकर, हमारा सहारा बनकर खड़े होकर, इसके लिए धन्यवाद पिता। थैंक यू फादर। प्रभु इस आराधना बलि के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थना के पिता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे आप सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। दान का समय है। Thank you, Lord. धन्यवाद। प्रभु से खुदावन परमेश्वर आपको समर्पित करें। यीशु से प्रभु परमेश्वर एक खुदावन आपके भवन में खुदावन सबों को खुदावन को आशीष दी। प्रभु सबों के वरदानों को अपने सबों के जीवन में आपकी आशीष लगी। खुदावन आशीष खुदावन प्रभु ने भी खुदावन के राज्य में बहुरूप से इस्तेमाल करेंगे। प्रार्थना आपसे तो यीशु मसीह के नाम से सुनिए कीजिए बेटा। आमीन।
जय मसीह की आप सबको। और आज के इस सेशन में आप सबका हम स्वागत करते हैं और आज की इस आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं आज वचन में जाने से पहले। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन परमेश्वर हम सबों से बातें कीजिए, हम सबों को परमेश्वर नई चीज़ें नई बातें परमेश्वर हमें सिखाइए, वो सारी चीज़ें और वो सारी बातें परमेश्वर जो हम सीखना चाहते हैं, जो कई सवाल परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में रह जाती हैं, उस सारे सवालों का जवाब परमेश्वर आज आप हमें दीजिए। जितने जन आए हैं परमेश्वर सबों को आशीष दीजिए, जो सुन रहे हैं उन सबों को आशीष दीजिए परमेश्वर, जो देख रहे हैं उन सबों के ऊपर परमेश्वर आप अपना आशीष ढेलिए। परमेश्वर आप अपना वचन को हमें समझाइए पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। और आज हम उत्पत्ति ग्रंथ के दूसरे अध्याय में हैं। वी आर इन द जेनेसिस सेकेंड चैप्टर। तो उत्पत्ति ग्रंथ के दूसरे अध्याय में सबसे पहला हम दूसरा अध्याय का 1 और 2 को पढ़ते हैं। आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम में सातवें दिन विश्राम किया। इंसान कोई काम करने से पहले जो परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान कोई काम करने से पहले हम एक चीज पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने विश्राम किया। तो हमारा जो पहला दिन है, इंसान का जो बनाया गया जो पहला दिन है, मैन्स फर्स्ट फुल डे ऑन अर्थ, वो काम वाला दिन नहीं था। दैट वाज नॉट अ डे ऑफ लेबर। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वां दिन विश्रांत किया और मनुष्य को 6वें दिन बनाने के बाद तुरंत परमेश्वर ने मनुष्य को किसमें से परमेश्वर लेकर गए? विश्रांत में लेके गए। तो मनुष्य का सबसे पहला दिन वो है विश्रांत। ये है परमेश्वर का हृदय। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया कि वो काम करता रहे, वो संघर्ष करता रहे। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो आनंद कर सके, परमेश्वर के साथ उस विश्रांत में आनंद कर सके। परमेश्वर ने इंसान को बनाते ही साथ उसको खेत में नहीं भेज दिया, खेत में काम करो। परमेश्वर उसे अपने साथ विश्रांत में लेकर गए। विश्रांत जो परमेश्वर कहते हैं कि विश्रांत जो है वो है गॉड्स फिनिश्ड वर्क, माने परमेश्वर का संपूर्ण हो गया। मतलब विश्रांत वो है परमेश्वर सबसे पहले। परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, देखिए ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा कि आप थोड़ा करो उसके बाद मैं देखता हूं कि मैं पूरा कर पाऊं। नहीं, परमेश्वर एक कार्य को पूरा करने के बाद, परमेश्वर उसको संपूर्ण करने के बाद आपको वहां पर ले जाएगा। आपको क्या करना है? तो फिर आपको विश्वास करना है। कैसे विश्वास करना है? कहां से विश्वास करना है? परमेश्वर के उस विश्रांत स्थान से आपको खड़े होकर विश्वास करना है। यू हैव टू कम टू द प्लेस ऑफ रेस्ट, एंड रेस्ट इज सेटिस्फैक्शन। संपूर्णता और आनंद आपको तब मिलेगा जब आप उस विश्रांत में प्रवेश करोगे। जैसे आप उस विश्रांत में प्रवेश करोगे तो आप विश्रांत का अर्थ होता है कि सब समाप्त हो गया है, परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है, अभी आपको उसको लेकर चलना है। ठीक है, तो हमारा विश्रांत हर दिन होना चाहिए। हमें हर दिन उस विश्रांत वाले स्थान से परमेश्वर जीवन को जीना चाहिए। उत्पत्ति ग्रंथ का दूसरा अध्याय का 3 और 4 वचन में पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वर्णन यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। तो उत्पत्ति ग्रंथ का 2 का 3 और 4 है।
अब उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का पहला वचन में हम देखते हैं, लिखा गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, क्रम को ध्यान दीजिएगा, बाइबल जब भी आप पढ़ोगे ना तो उस क्रम को ध्यान दीजिएगा कि किस रीति से लिखा गया है। उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का पहला वचन में परमेश्वर कहता है स्वर्ग और पृथ्वी, यानी द हेवेंस एंड अर्थ। पहला क्या आता है? स्वर्ग। उत्पत्ति ग्रंथ का दूसरे अध्याय का चौथा वचन में वो परिवर्तित हो जाता है, परमेश्वर कह रहा है पृथ्वी और स्वर्ग। क्यों? क्योंकि because the story is no longer about God initial creation, it's about the personal interaction with man। अभी सृष्टि के बारे में, सृष्टि बन गया है, सृष्टि पुनर्निर्माण हो गया है, अब यहां से कुछ नया चीज शुरू हो रहा है, यहां से एक नया चीज शुरू हो रहा है। वो शुरू हो रहा है परमेश्वर और इंसान का रिश्ता, परमेश्वर और इंसान का रिश्ता, द रिलेशनशिप विद गॉड। रेस्टोरेशन एंड रिलेशनशिप, पुनर्निर्माण और संबंध बहुत जरूरी है। परमेश्वर को आपके जीवन से क्या चाहिए पता है? संबंध। गॉड वॉन्ट्स रिलेशनशिप। He begins where you are from ground to glory। वो वहां से शुरू करता है जहां पर आप हो, आपको उस तक पहुंचने का जरूरत नहीं है, वो आप तक पहुंचेगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि स्वर्ग के स्थाई पर मैं इंसान को बनाऊंगा, परमेश्वर ने मिट्टी से इंसान को बनाया। मतलब परमेश्वर वहां पहुंचा जहां इंसान है, और परमेश्वर हमें वहां ले जाएगा जहां वो है। ये कौन करेगा? ये परमेश्वर करेगा। उत्पत्ति ग्रंथ में हमको ये समझ में आता है कि जैसे शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, हमें पढ़ते हैं। अभी परमेश्वर कह रहा है दूसरे उत्पत्ति के दूसरा का 4 में पृथ्वी और आकाश की रचना की। मतलब पृथ्वी मूल्य हो गया है, परमेश्वर को पृथ्वी मुख्य स्थान हो गया है। अभी पृथ्वी भी मुख्य स्थान हो गया। अभी स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है, स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है, और पृथ्वी संबंध स्थान है परमेश्वर का। स्वर्ग निवास स्थान है तो पृथ्वी संबंध स्थान है, क्योंकि संबंध किससे बना रहा है? परमेश्वर हमसे बना रहा है। परमेश्वर स्वर्ग से ज्यादा हमारे साथ संबंध बनाने में परमेश्वर इच्छुक रखते हैं, और इसीलिए परमेश्वर वहां पर हम देखते हैं, वहां पर चेंज होते हुए। यहाँ पर पृथ्वी और स्वर्ग की रचना की करके हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ का दूसरा अध्याय का 5वां वचन देखते हैं। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था, और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। यह था उत्पत्ति ग्रंथ का 2:5। पानी गिरने से पहले, कोई भी चीज जमीन से फूट कर निकलने से पहले, इंसान भी नहीं था उस समय में। पूरा सृष्टि सब कुछ बन चुका था, पूरा सृष्टि बन चुका था। बारिश क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां कुछ कमी है। क्या चीज का कमी है? जैसे मैंने बताया, पार्टनरशिप का कमी है। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप होता है कि सहभागिता। मतलब परमेश्वर अकेला सब कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर अकेला सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करना चाहते। परमेश्वर हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ मिलकर करना चाहते हैं। और ये साथ मिलकर करना को सहभागिता कहते हैं, पार्टनरशिप, सहभागी बनना। परमेश्वर ने जमीन को बनाया, जमीन को बनाने के बाद परमेश्वर इंतजार किए। किसके लिए इंतजार किए? और ज्यादा सामर्थ्य के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य के लिए इंतजार किए। जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ सहभागी बनकर काम नहीं करेगा, परमेश्वर बारिश नहीं बरसाएगा।
बारिश होता है पवित्र आत्मा का जीवन। यहां पर एक बहुत बड़ा सच्चाई हमको पता चलता है कि परमेश्वर बारिश, ऊपर से बारिश तब गिरा जब इंसान परमेश्वर के साथ सहभागी बना। आपका ये जो जीवन है, ये जीवन में सबसे बड़ा चीज परमेश्वर क्या चाहते हैं पता है? परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके साथ सहभागी बने। यू बिकम हिज पार्टनर। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं। अगर आप परमेश्वर को सहभागी बनाएंगे ना, कोई भी चीज आपके लिए नामुमकिन नहीं होगा। कोई भी चीज समझ रहे हैं? मैं बड़े बड़े व्यापारियों के साथ बैठता हूं, उठता बैठता हूं। व्यापारी मतलब वो नहीं कि 1000, 2000, लाख कमाने वाले, करोड़ों कमाने वाले व्यापारी। बहुत लोग मेरे पास आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। मैं सबको एक ही चीज बताता हूं कि आप जो भी करो उसमें परमेश्वर को अपना भागीदारी बनाओ। आपका हर निर्णय में अगर परमेश्वर भागीदारी बने तो दुनिया का ऐसा कोई टेंडर नहीं आपको नहीं मिलेगा। मैं एक बीच में एक व्यापारी के पास गया था। उनका खुद का कंपनी है, इलेक्ट्रिकल कंपनी। उनके पास कम से कम 40 लोग काम करते हैं। उनको टेंडर नहीं मिल रहा था। टेंडर मालूम है, टेंडर मिलना बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्ट्रैक्ट टेंडर मिलना बहुत बड़ा, और टेंडर डालना भी, उसको बिडिंग कहते हैं। टेंडर डालना भी सबके बस का बात नहीं होता है। सही तरीके से अगर आप टेंडर नहीं डाले तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। आप अगर कम कोट करोगे, भोजन को लगेगा कि मैं बहुत कम कोट कर दूंगा, कम बताऊंगा तो मेरे को जल्दी टेंडर मिलेगा, वो भी गलत है। ज़्यादा करोगे भी तो नहीं मिलेगा। जो नंबर है, जो संख्या है, एक कंपनी है, वो कंपनी अपना टेंडर रिलीज किया। अब सब लोग उसको टेंडर को कोट कर रहे हैं। वो कंपनी के पास एक नंबर होता है। वो कंपनी बोलेगा अगर इस नंबर तक मुझे मिलेगा और मेरा क्वालिटी मिलेगा, अगर प्रोडक्ट क्वालिटी रहेगा तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को दूंगा जो मेरे पास आएगा। वो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देगा। वो नंबर अगर आपको पता चल जाए या उसके आसपास में अगर पता चल जाए तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। समझ रहे? तो मैंने उनको बोला वो पास रहकर प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको वो बताएगा। और वो करना शुरू किया और उनको सारा कॉन्ट्रैक्ट धनाधन मिलना शुरू हुआ। मैं और एक चीज़ बताऊँ, हमारे बीच में मेरे जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो इतने, उनको अवार्ड भी मिला, एशिया का सबसे टॉप सेल्समैन का अवार्ड मिला। वो इतना टॉप है कि वो अभी अमेरिका आ रहे हैं मेरे पास, कुछ दिनों के लिए समय बिताने के लिए आ रहे हैं। और पूरे अमेरिका और यूरोपियन विंग को संभालते हैं। उनसे जब मैं बात करता हूं तो वो मुझे बताते हैं कि मुझे कंपनीज में भेजा जाता है कॉन्ट्रैक्ट का डील को ये करने के लिए। बहुत लोग कोट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, जो कंपनीज में ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे को बताइए कि कितना नंबर कोट करने से ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा मेरे कंपनी को। और परमेश्वर उनको बताते हैं वो नंबर, और जैसे वो नंबर वो बताते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को मिलता है। तो ये कैसा होगा? ये टेंडर कैसा मिलता है इनको? हर बार टेंडर मिलता है इनको, हर बार टेंडर मिलता है। अभी वो कम से कम 18 साल से उनको एक भी टेंडर मिस नहीं हुआ, क्योंकि ये सहभागी है परमेश्वर के साथ। अपने काम में परमेश्वर को सहभागी बनाए। बोले परमेश्वर आप मेरे को बताओ ये टेंडर कितना में क्रैक होगा, कितना में कंपनी टेंडर देने के लिए तैयार है, वो नंबर क्या है। और इनको परमेश्वर बताता है। परमेश्वर आपको सब कुछ बताएगा अगर आप सहभागी बनेंगे तो परमेश्वर को। और परमेश्वर को आप अपना सहभागी बनाएंगे तो सब कुछ बताएगा, सब कुछ बताएगा परमेश्वर आपको। गॉड विल रिवील यू एवरीथिंग। उत्पत्ति ग्रंथ का 2 का 6 से लेकर 7 में जब हम पढ़ेंगे तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सींची जाती थी।
और यहोवा परमेश्वर ने आदाम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदाम जीवित प्राणी बन गया। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, वो एक मिट्टी को लेकर उसमें एक आकार बनाकर उसको छोड़ नहीं दिया। उसमें परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम किया। उसमें परमेश्वर ने अपने श्वास को फूंका। श्वास हिब्रू में नश्मा कहा जाता है, क्योंकि उसमें एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि जब श्वास को फूंका गया तो परमेश्वर के अंदर से निकला हुआ श्वास हमारे अंदर है। आज वही श्वास चल रहा है। जब परमेश्वर ने इस मिट्टी के पुतले के अंदर श्वास जब फूंका तो परमेश्वर का जीवन इस मिट्टी के पुतले को लगकर प्राण का जन्म हुआ। इसलिए इंसान शरीर, आत्मा और प्राण है। तीन चीज है इंसान के अंदर। ये आत्मा जो है ये दो तरीके से, एक होता है, ये आत्मा का दो कर्तव्य है। ये परमेश्वर के साथ संपर्क करने के लिए परमेश्वर ने इसको बनाया। परमेश्वर कहाँ से बात करता है? हमारे आत्मा से बात करता है। हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ संपर्क करता है। पूरे ब्रह्मांड में सब चीजों का ये इंसान का ही एक है जो परमेश्वर ने अपने श्वास को कोई जानवर में नहीं डाला। परमेश्वर ने सिर्फ इंसान के अंदर में इसको डाला ताकि आप परमेश्वर के साथ सहभागी होकर चल सके, एक पार्टनरशिप में चल सके, एक रिलेशनशिप में चल सके। अगर हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा नहीं होता तो हम परमेश्वर के साथ संबंध बना नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमारे अंदर में अपने आत्मा को परमेश्वर ने डाला। परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया, उसके अंदर आत्मा को डाला, और जब ये दोनों टकराया तो उसके अंदर से प्राण निकला, जिसको सोल कहा जाता है इंग्लिश में। ये जो प्राण है, सोल जो है हमारा, ये कोई दुर्घटना से नहीं आया। हम कौन है अगर पहचानना है तो हमारा सोल बताएगा। हमारा जो शरीर क्या करता है, शरीर हम जो खाना खाते हैं वो जाके उस शरीर में रहता है। हम जो भी पढ़ाई करते हैं, हमारा ज्ञान, ये सब हमारे प्राण में रहता है, सोल में रहता है। परमेश्वर के साथ हर संबंध, आप जो बाइबल पढ़ते हो, ये सब ये आत्मा में रहता है। ये कोई अलग तत्व से बना नहीं है। ये जब परमेश्वर का श्वास हमारे नथनों से परमेश्वर ने फूका तो ये हमारे शरीर में लगकर, ये प्राण ही हमारे शरीर में लगकर ये तीसरा तत्व का जन्म हुआ। तीसरा तत्व जन्म, क्योंकि ये एक वो है जहां पर हमारा सारा भावनाएं लगी छुपी हुई हैं। हम जो भी सोचते हैं, हमारी भावनाएं, जिस तरीके से परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, उसी रीति से हम भी आत्मा, शरीर और प्राण है। 1 थिस्सलुनीसियों 5:23 में हम पढ़ते हैं। हम वो पात्र हैं जिसके अंदर 3 पात्र हैं। हम एक पात्र हैं, उसके अंदर 3 पात्र हैं। एक है आत्मा, शरीर और प्राण। प्राण जो है वो मध्य में रहता है। वो संपर्क करता है और रुकावट भी, क्योंकि आप जो उसको उसमें डालोगे वो, आप देखिए, आपके शरीर में प्राण है, आपके शरीर में आत्मा है। अगर आप आत्मिक चीजों को ज्यादा ये दोगे तो आप आत्मिक चीजों में ज्यादा खींचोगे।
शारीरिक चीजें यानी प्राण रूपी चीजें को ज्यादा महत्व दोगे तो आप ज्यादा वो बनने का कोशिश करोगे। परमेश्वर हमेशा एक ही चीज चाहेगा कि आपको आत्मा से भरपूरी करे, भरपूर आत्मा आपके ऊपर, आपको आत्मा का भरपूरी, आप आत्मा के भरपूरी में जिए। जब हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ संपर्क करता है और संबंध बनाता है, दृढ़ संबंध बनाता है, तो उस समय हमारा प्राण भी सहयोगी बनता है। तो ये तीनों मिलकर ही इंसान बनता है, आत्मा, प्राण और शरीर। उत्पत्ति ग्रंथ का 2 अध्याय 8 और 9 में पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदान देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदाम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो दिखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर ने इंसान को एक वाटिका नहीं दिया, वाटिका मतलब बागीचा, गार्डन, एक चुनाव भी दिया। हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर आपको चुनाव देगा। परमेश्वर कभी जबरदस्ती करके आपको आप में आने के लिए कभी नहीं बोलेगा, ये आपका चुनाव है। परमेश्वर चुनाव हमेशा आपकी ओर ही रखेगा। एदेन के वाटिका के बीच में उसने जीवन के वृक्ष को लगाया। जीवन का वृक्ष उसे डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया। भोजन देखिए अपने घरों में पेड़ लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? दिखने में अच्छा लगेगा, डेकोरेशन के लिए। परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष को डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया, परमेश्वर ने उसे एक नेवता के लिए लगाया, इन्विटेशन के लिए लगाया। वो जो पेड़ है वो कोई चिन्ह नहीं है, वो पेड़ यीशु मसीह को प्रतिरूपित है, क्योंकि यीशु मसीह जीवन है। क्योंकि जो प्रभु को खाएगा, उस पेड़ से खाएगा, वो जीवित रहेगा। परमेश्वर ने उस पेड़ को बीचों बीच रखा। परमेश्वर कहना चाहता था कि मुझे पाओ, जीवन को तुम पाओ, ये जीवन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, जीवन का पेड़। और जिस रीति से खाने को लेकर खाया जाता है और उसको पचाया जाता है, उसी तरह मसीह को भी हमें खाना है अपने जीवन के लिए। इसलिए जब हम यूहन्ना का सुसमाचार में जब हम देखते हैं, मसीह कहता है जो भी मुझे खाएगा अनंत जीवन पाएगा, तो बहुत लोग सोचते कि इसको, प्रभु को कैसा खाना, समझ नहीं पाते, बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं जीवन का रोटी हूं। वो जो जीवन का पेड़ है वो वचन को भी दर्शाता है। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय के 1 और 4। और ये बहता है नदी के बगल में, जीवन के नदी के बगल। प्रकाशित का 22 में पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 15 का 1 में कहता है कि मैं सच्चा दाखलता हूं। तो परमेश्वर ने आपको ऐसे ही नहीं बना दिया, परमेश्वर ने आपको जीवन जीने के लिए बनाया। अब एदेन के वाटिका में, वो बागीचा में 2 पेड़ हैं, 2 पेड़ हैं, एक जीवन का और एक है ज्ञान का पेड़। अब जीवन का पेड़ जीवन देता है, ज्ञान का पेड़ क्या देता है? मृत्यु। ज्ञान शत्रु है इंसान का। जीवन का पेड़ यूहन्ना का सुसमाचार 15 के 5 के अनुसार दर्शाता है कि हमको अपना जीवन मसीह के ऊपर निर्भर करते हुए जीना है, डिपेंड होते हुए।
ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है कि हमको मसीह का जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप का देखभाल कर सकता हूं, संसार में परमेश्वर नहीं है, ये सारी चीजें गलत है, ये तो इंसान का बनाया हुआ है। क्योंकि ज्ञान जब ज्यादा हो जाता है तो ज्ञान बात करना शुरू करता है। ये चुनाव परमेश्वर ने इंसान के सामने रखा और इंसान को इंसान को कहा ये सिर्फ आदम और हव्वा के सामने ही ये चुनाव नहीं है, आज हमारे पास भी ये चुनाव है। पूरा बाइबल अगर आप पढ़ोगे तो एक ही चुनाव है, हमारा पूरा जीवन एक ही चुनाव है, परमेश्वर या मैं। मुझे ये काम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हुए करना है, मुझे परमेश्वर को इस काम में मुझे भागीदारी बनाना है, मुझे मैं खुद कर सकता हूं। ये चुनाव है। जो जीवन का जो वृक्ष है वो सिर्फ पाप रूपी या दुष्टि नहीं है। ये क्या करेगा, ये जो माफ कीजिएगा, ये जो ज्ञान का जो वृक्ष है ना, ये ज्ञान का वृक्ष जो है वो सिर्फ पाप रूपी नहीं है, ये नियंत्रण भी करने का कोशिश करेगा, कंट्रोल करने का कोशिश करेगा। ज्ञान क्या करता है मालूम है आपको? कंट्रोल करने का कोशिश करता है। हमेशा जहां ज्यादा ज्ञान रहेगा वहां पर ज्यादा कंट्रोल आएगा वहां पर। तो ये दोनों पेड़ को परमेश्वर ने रखा। उत्पत्ति ग्रंथ 2:10 पढ़ते हैं, और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी आदान से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। इंसान प्यासा होने से पहले ही परमेश्वर ने एक बहता हुआ नदी बहा दिया। ये नदी संसार से बहते हुए बागीचे में, वाटिका में नहीं आ रही। अभी देखो, हम लोग अगर बागीचा बनाएंगे घर में, सोचिए आपने घर के पीछे एक बागीचा लगाया, वहां पानी कहां से लाओगे? बाहर से लाओगे ना, बागीचे के अंदर में लाओगे कि नहीं? लेकिन ये बागीचा में बाहर से पानी नहीं आ रहा है, बागीचा के अंदर से पानी जा रहा है बाहर। एदेन क्या दर्शाता है? अभी तक आपने क्या समझा? एदेन का वन क्या दर्शाता है? एदेन का मतलब होता है आनंद, ठीक है? एदेन का वन दर्शाता है आनंद, परमेश्वर का उपस्थिति। हमने और क्या बात किया? परमेश्वर का विश्रांत। और हमने क्या बात किया? सहभागिता। याद रखिएगा ये सारी बातों को, सहभागिता, फेलोशिप। अब ये जो नदी है, ये नदी एदेन के अंदर से वो पेड़ के वहां से मध्य में क्या है? जीवन का पेड़ है, और उस मध्य से ये नदी बह रहा है पूरे संसार की ओर। मतलब क्या बह रहा है? जीवन बह रहा है, जीवन का नदी जो यीशु मसीह को दर्शाया जाता है। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय में एक नदी बह रहा है। वो नदी कहां से बह रहा है? सिंहासन की ओर से बह रहा है। और सिंहासन में कौन है? मेमना, यानी यीशु मसीह। वो नदी बह रहा है। पूरा ये नदी को हम देखेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशित तक हम देखते हैं नदी को बहते हुए। और ये नदी 4 विभाजनों में विभाजित हो रहा है। और 4 जो अंक है वो अंक इंसान का अंक है, मैन। एजिकिल का 1 अध्याय का 5 के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि जो जीवन, जो वाटिका के जो बीच में वृक्ष के वहां से जो नदी बह रहा है, वो इंसानियत को
जीवन देने के लिए बह रहा है। डिस्कनेक्शन नहीं है ये, समझ रहे हैं आप? यहाँ पर हर चीज अगर आप जो देख रहे हो परमेश्वर ने बनाया वो जीवन को प्रतिरूप प्रतिरूप है, जीवन का प्रतिरूप है। और ये जीवन इंसान को चाहिए। दिस लाइफ मैन नीड्स। उत्पत्ति ग्रंथ का 2 अध्याय का 11 से लेकर 12 पढ़ते हैं। पहली धारा का नाम पिशोन है, या वहां से जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरा हुआ है, और उस देश के सारे उस देश का सोना चोखा होता है, वो मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। जहां जहां भी ये नदी बहा, वो सिर्फ पानी ही नहीं छोड़ा वहां पर। जहां जहां ये नदी बहा वहां सिर्फ पानी ही नहीं छोड़ा, कि वहां पर क्या क्या छोड़ा? सोना, वो भी चोखा सोना, खरा सोना, मिलावटी सोना नहीं, मोतियां और सुलेमानी पत्थर। ये जो 3 है, ये कोई मामूली चीजें नहीं है। सोना दर्शाता है दैविकता को, डिवाइन नेचर को। वो भी देखिए, सोना कौन सा सोना? ये नहीं कहा कि नदी बहा और वहां पर सोना, कहा कि चौका सोना, जिस सोना में कोई मिलावट नहीं है। परमेश्वर में कोई मिलावट नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, प्योर है परमेश्वर। 2 पत्रस 1 अध्याय का 3 से लेकर 4 में अगर हम पढ़ेंगे। फिर हीरों के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो हीरे हैं, ये हीरे कैसे बनते हैं पता है? हीरा बनने के लिए बहुत सा दबाव देना पड़ता है हीरे को बनाने के लिए, एक अच्छा हीरा को बनाने के लिए। और वो दबाव से हीरा बनता है, मतलब उसको बहुत एक हीरा को बनने के लिए बहुत परिश्रम से गुजरना पड़ता है। हीरा को बनने का प्रक्रिया जो होता है ना, बहुत परिश्रम वाला होता है। और उस परिश्रम वाले प्रक्रिया से गुजरने के बाद एक हीरा बनता है, और यह दर्शाया जाता है यीशु मसीह। यीशु मसीह कितने परिश्रम से गुजरे अपने जीवन में हमें हम तक उद्धार पहुंचाने के लिए। सुलेमानी पत्थर दर्शाया जाता है। सुलेमानी पत्थर का अर्थ है पवित्र आत्मा, क्योंकि ये पत्थर ये अचानक नहीं बन जाता है। ये बहुत लंबे समय के बाद ये पत्थर बनता है, समझ रहे? बहुत लंबे समय, ओवर टाइम। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है बहुत लंबा समय हम काम करता है, बहुत लंबा समय। 2 कोरिन्थियों 3:18 में बहुत लंबा समय तक सहयोगी करता है हमें, कंफर्टर है वो, विश्रांत आराम देने वाला, मददगार है, बाइबल कहता है। सो एदेन के वंश से नया यरूशलेम, अगर हम नया यरूशलेम के बारे में पढ़ेंगे प्रकाशित वचन का 21वां अध्याय का 18 से 21 में, वहां ध्यान दीजिएगा, नया यरूशलेम को बनाने के लिए यही 3 चीजों का उपयोग किया गया है: चोखा सोना, मोतियां और सुलेमानी पत्थर। परमेश्वर जब बहते हैं हमारे जीवन में, ये 3 मूल्यवान चीजें हमारे साथ बनना शुरू होती हैं। पहला, हम खरे सोना की तरह बनते हैं, पवित्र बनते हैं। परमेश्वर हमें पवित्र बनाने का कोशिश करते हैं। दूसरा, उस दबाव में से परमेश्वर हमारे अंदर में एक स्वभाव को निकालना चाहता है। और
तीसरा, बहुत लंबे समय तक हमें दृढ़ रहने के लिए परमेश्वर हमें तैयार करता है। तो ये तीन जो चीजें हैं, ये तीन चीजें, ये सारी चीजों को सदृश हैं। उत्पत्ति ग्रंथ का 2 अध्याय का 13 से लेकर 17। और दूसरी नदी का नाम गीहोन है, या वह है जो कुश के सारे देश को घेरी हुई है। और तीसरी नदी का नाम हिदिकेल है, या वह है जो असुर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। ये तब यहोवा परमेश्वर ने आदाम को लेकर आदान की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदाम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भला या बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उस दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर का पहला आदेश यह था कि तू खा सकता, खाने के बारे में बता रहा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके बारे में परमेश्वर बता रहा है। पहला आदेश क्यों? क्योंकि हम जो खाते हैं हम वो बन जाते हैं। समझ रहे? परमेश्वर ने इंसान को 2 वृक्षों के बीच में रखा, एक जो जीवन देने वाला और एक जो मृत्यु देने वाला। और उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, तुम जीवन देने वाले वृक्ष से फल मत खाना, वो सही नहीं है, वरना अगर तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे। अगर जीवन देने वाले के वृक्ष, सॉरी माफ कीजिएगा, परमेश्वर ने कहा तुम ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल मत खाना, अगर ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल से तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने जीवन देने वाले वृक्ष के पेड़ के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें यह चीज समझने के लिए बहुत जरूरी है कि वहां 2 चीजों को परमेश्वर रख दिया हमारे सामने, जीवन और मृत्यु। ये जो चुनाव है जीवन और मृत्यु का, ये हमेशा हमारे सामने रहेगा। ये चुनाव हमेशा हमारे सामने रहेगा, जीवन और मृत्यु का चुनाव। तो ये, और परमेश्वर दोनों पेड़ों का महत्व बताएंगे आपको, लेकिन परमेश्वर आपको कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे उसमें से क्या लेना है। आपके जीवन का सारा निर्णय आपके ऊपर रहेगा। आपको लगेगा मैं, परमेश्वर मुझे रोक क्यों नहीं रहा, परमेश्वर रोकेगा नहीं। परमेश्वर आपको बताएगा कि ये रास्ता जाने से आपके जीवन में क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं, ये रास्ता जाने से क्या क्या आशीषें आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर आपको रोकेगा नहीं। तो ये परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर ने स्वेच्छ इच्छा दिया मनुष्य को। स्वेच्छ इच्छा का मतलब होता है विल, सेल्फ विल। अब उसको आप कैसे इस्तेमाल करोगे ये आपके ऊपर है। उत्पत्ति ग्रंथ का 2 अध्याय का 18 से लेके 20 वचनों का हम पढ़ते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदाम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेली पशु और आकाश के सब भौतिक के पक्षियों को रचकर आदाम के पास ले आया कि देखे
कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवन प्राणी को जो जो नाम आदाम ने रखा वह उसका नाम हो गया। सो आदाम ने सब जाति के घरेलू पशुओं को और आकाश के पक्षियों को और सब जाति के बनेली पक्षियों के नाम रखे, परंतु आदाम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तो सारे जानवरों का अभी परमेश्वर ने आदाम को बनाया और कहा कि अब इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं एक सहायक बनाऊं। और परमेश्वर के सामने सारे पशु पक्षियों को लाया। आदाम ने देखा कि सारे जानवर उसका सहभागी बनने के लिए सही नहीं है, क्योंकि आदाम रात दिन किसको देख रहा था? परमेश्वर को देख रहा था। और परमेश्वर कैसे दिखते हैं? आदाम की तरह दिखते हैं। परमेश्वर ने अपना स्वरूप और समानता आदाम को दिया, आदाम की तरह दिखते। अब आदाम की तरह दिखते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि आदाम चाहता है कि मैं सारे जानवरों को देख रहा है, लेकिन उसमें उसे परमेश्वर का स्वरूप और समानता नहीं दिख रहा है। और आदाम को एक ऐसा चाहिए जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में दिखे। इसलिए आदाम ने कहा कि नहीं, मुझे इनमें से कोई नहीं चाहिए, परमेश्वर आप ही मुझे दो। हमारा जीवन साथी परमेश्वर बनाना है। हमें हमारा जीवन साथी को परमेश्वर बनाना है। हमारे जीवन साथी को परमेश्वर लेकर आना है हमारे जीवन में। हम चुनेंगे तो वो गलत होगा करके आदाम समझ गया। कोई भी चुनाव जीवन साथी का ही नहीं, हमारे जीवन में कोई भी चुनाव अगर हम करेंगे ना, वो गलत हो सकता है। लेकिन अगर वही पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पित करके बोले परमेश्वर आप करो, तो परमेश्वर जरूर करेंगे। परमेश्वर हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ का 2 अध्याय का 21वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसके एक पसली निकालकर उसका स्थान मांस से भर दिया। Before God brought Eve to Adam, He caused Adam to fall into deep sleep. हव्वा को बनाने से पहले सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाया। The movement is not just about marriage, it is about a prophetic shadow of Christ and church. ये मसीह और कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं। आदम जो मसीह का एक टाइप है, पहला इंसान आदम है, दूसरा आखिरी इंसान मसीह है। रोमियो का 5:14 में आदम सोकर, गहरी नींद में सोकर अपने पसली से, बगल वाले हड्डी से अपने पत्नी को बनवाया। समझ रहे? उसी तरह यीशु मसीह भी क्रूस पर चढ़कर मरने के बाद ही कलीसिया का जन्म हुआ। आदम को भी मरना पड़ा अपने पत्नी को जनने के लिए। यीशु मसीह को भी मरना पड़ा उनके पत्नी यानी कलीसिया को जनने के लिए। यीशु मसीह के भी बगल में भाला घोंपा गया, आदम के बगल से भी हड्डी को तोड़कर निकाला गया। ये हमें क्या बताता है? ये हमें क्या बताता है कि आदम को और मसीह को मरना पड़ा अपने पत्नी को जनने के लिए।
इसलिए बाइबल में परमेश्वर कहता है मसीह की तरह अपने पत्नी को प्यार करना चाहिए। आदाम जिस तरह मसीह ने कलीसिया से जैसा प्रेयर किया, प्रार्थना माफ कीजिएगा प्यार किया, उसी रीति से हमें भी अपनी पत्नी से प्यार करना चाहिए। मतलब मसीह क्या किया कलीसिया के लिए, मर गए उसे जनने के लिए। हमें भी वैसा प्रेम करना चाहिए अपने पत्नी से कि हमारा प्रेम में मसीह का प्रेम दिखना चाहिए। हमारे प्रेम में मसीह का प्रेम दिखना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। उत्पत्ति ग्रंथ का 2 अध्याय का 22वां वचन, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदाम से निकाला था स्त्री बना दिया और उसको आदाम के पास ले आया। आपको मालूम है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, परमेश्वर ने वही किया, बोन मैरो। समझ रहे? बाइबल ये नहीं कहता हव्वा को बनाया गया, हव्वा को क्रिएट किया गया, मतलब सृष्टि किया गया, हव्वा को करके नहीं किया। बताया हव्वा का सृष्टि नहीं किया परमेश्वर ने, हव्वा को निर्माण किया। बाइबल बताया गॉड बिल्ट ईव। आदम को मिट्टी से बनाया, हव्वा को मिट्टी से नहीं बनाया। आदम को मिट्टी से बनाया परमेश्वर ने, लेकिन आदम को जब बनाया तो जीवन नहीं रहने वाला मिट्टी से बनाया। मिट्टी में तो कोई जीवन नहीं होता है, उससे बनाया परमेश्वर ने। लेकिन हव्वा को जीवन रहने वाला हड्डी से बनाया परमेश्वर ने। समझ रहे? Eve was built with what comes out of Adam, like the church is built with what comes out of Christ. कलीसिया कैसा बना? जीवित यीशु के अंदर से कलीसिया बना। कलीसिया कौन है? चर्च कौन है? यीशु मसीह का पत्नी है, और वो जीवित यीशु के से बन के निकला है, इसलिए वो जीवित है। चर्च एक वो नहीं है कि 4 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। चर्च वो नहीं है। चर्च कलीसिया के बारे में अगर हम आगे जाके हम बहुत पढ़ेंगे, कलीसिया यीशु मसीह का पत्नी है, द वाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। Just as Eve was Adam's complement, fitting him in the image, likeness and essence, the church is Christ's counterfeit. जिस तरीके से हव्वा जो है आदम के स्वरूप और समानता में है, उसी रीति से कलीसिया भी यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में है। उत्पत्ति ग्रंथ का 2:23, और आदम ने कहा अब यह मेरा हड्डी में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई है। समझ रहे? नर से निकाला गया, इसलिए इसका नाम नारी होगा। अब यहां एक चीज समझना है कि जब परमेश्वर ने एक आदम के लिए जब पत्नी को खोज रहे थे या सहभागी को खोज रहे थे, तो सारे जानवर को लाया गया। लेकिन मैंने बताया था आपको कि उसमें कहीं पर भी आदम को परमेश्वर का प्रतिरूप नहीं दिखा, समानता नहीं दिखा। तो इसीलिए आदम ने क्या कहा? आदम ने कहा परमेश्वर आप बनाइए। अब परमेश्वर ने आदम को सुलाकर उसके हड्डी से जैसा हव्वा को बनाकर लेकर आया। हव्वा कैसा है? परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है। इसलिए आदम प्रसन्न हो गया और खुश हो गया, क्योंकि उस स्वरूप और समानता को देखकर। स्त्री जो शब्द है हिब्रू में, इसका नाम है ईशा। पुरुष को इश कहा गया है। ईशा मतलब जो इश से निकाला गया है। ईशा का मतलब होता है जो इश से निकाला गया है।
लेकिन देर इज अ क्वाइट शिफ्ट इन दिस वर्ड्स व्हेन द वर्ड चेंजेस दैट होल्ड्स हेवनली सिग्निफिकेंस. Until now, man in Genesis referred as Adam. अभी तक आदाम करके अभी तक स्त्री बनने तक इंसान को आदाम कर संबोधित किया गया. लेकिन जैसा पहले बार आदाम अपनी पत्नी को देखता है तो वो इश्क कहता है. इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो संबंध से बनाया गया है. क्योंकि इश हो गया इंसान पुरुष, ईशा हो गया स्त्री. इश जो है वो ईशा में है और ईशा जो है वो इश में है. ये वो संबंध है. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि पति और पत्नी अपने माँ बाप को छोड़कर दोनों मिलकर एक होते हैं. यहां पर फिर हम उस एकता के बारे में हम देखते हैं. हर जगह पर अगर आप देखोगे तो विभाजन करना परमेश्वर, अगर कहीं विभाजन भी किया है परमेश्वर, उसे फिर एक करने के लिए विभाजन किया. परमेश्वर का एक ही चीज है हर चीज में, वो एकता के बारे में. आखिरी वचन हम पढ़ते हैं उत्पत्ति इस दूसरे अध्याय का 24 और 25. इस कारण पुरुष अपने पत्नी को छोड़कर इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे. और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे. तो पहला बार जब आदम और अव्वा, इसी कारण मैंने बताया ईशा और इश के बारे में मैंने आपको बताया. ये पहला विवाह है जो परमेश्वर ने उत्पत्ति, विवाह का जो पवित्रता है, विवाह का जो स्थापना है, ये हम यहां पढ़ते हैं. जीवन का, यहां पर आप देखिएगा, जीवन का वृक्ष, जीवन का नदी, मूल्यवान पत्थर, सुलेमानी पत्थर, वज्र और सोना. उसके बाद हम देखते हैं अगला इसमें कि एक पति पत्नी को हम देखते हैं. ये कोई भी चीज जो है, ये सारा चीजें क्या बता रही है? यूनियन के बारे में, एक मिलाप के बारे में बता रही है. ये सारा एक संबंध परमेश्वर से जुड़े रहने के बारे में बता रही है. ये सारा चीज कहां हो रहा है? देखिए, परमेश्वर के इर्द गिर्द हो रहा है. परमेश्वर से शुरू हो रहा है, फिर वापस परमेश्वर में आ रहा है. हमारा जीवन भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए. हमारा जीवन शुरू होना चाहिए उस विश्रांत से. हम काम से परमेश्वर को प्रसन्न करने का कोशिश कर रहे हैं. अपने काम से परमेश्वर को प्रसन्न करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर विश्रांत चाहता है. विश्रांत कैसे आएगा? जब आप परमेश्वर के उस किए हुए काम पर विश्वास करोगे. आपको आर्थिक आशीष चाहिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग. विश्वास करो परमेश्वर ने उसे दे दिया है आपके जीवन में, और उस विश्रांत से आप प्रार्थना करो. ये नहीं कि परमेश्वर देगा कि नहीं. आपको छुटकारा चाहिए, छंगाई चाहिए. परमेश्वर देगा कि नहीं, और कितना प्रार्थना करने पड़ेगा, और किसके पास जाके प्रार्थना करवाना पड़ेगा, वो स्थान से नहीं प्रार्थना करो. प्रार्थना करो वो स्थान से, विश्रांत वाले स्थान से, कि परमेश्वर ने दे दिया है.
प्यास इंसान के अंदर में प्यास आने से पहले ही नदी बनाने वाला परमेश्वर, क्या तुम्हारे प्रावधान के बारे में सोचा नहीं होगा परमेश्वर? क्या परमेश्वर को पता नहीं है कि तुमको अपने बच्चों को स्कूल का फीस बांधना है, तुम्हारा घर का चलाना है, तुमको पेट्रोल पैसा चाहिए? परमेश्वर को सब मालूम है, लेकिन तुम बाहर से अंदर लाने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर से बाहर आता है सब। तुम्हें किस स्थान से मांगना चाहिए? हो गया उस स्थान से तुम्हें मांगना चाहिए, होने वाला है उस स्थान से मांगना नहीं चाहिए, करेगा उस स्थान से नहीं मांगना है, कर दिया है उस स्थान से मांगना है। विश्रांत कब होता है? जब आप पूरा काम खत्म करने के बाद, हाँ अब हो गया, अब हम आराम करेंगे। परमेश्वर सबसे पहले इंसान को कहां पर लेकर आया? आराम करेंगे वहां पर। आराम कब करते हैं? जब काम रहेगा। कोई आराम नहीं करता है, काम करने के बाद आराम करते हैं। आप ड्यूटी होने के बाद आराम करते हो या ड्यूटी के पहले आराम करते हो? घर का पूरा काम करने के बाद, सारा खाना बना दिया, बर्तन धो दिया, सब कर दिया, अब आराम, थोड़ा देर आराम करेंगे। आराम कब होता है? काम होने के बाद। परमेश्वर कह रहा है तुम आराम से प्रार्थना करना है, उस आराम रूपी स्थान से तुमको प्रार्थना करना है। तुम्हारा प्रार्थना कैसे है? संघर्ष रूपी स्थान से। करेगा कि नहीं, और थोड़ा करना पड़ेगा, और एक 40 क्या नहीं हुआ, और एक 40 करेंगे नहीं हुआ, और 50 करेंगे नहीं हुआ, और 20 करेंगे नहीं, और 21 करेंगे नहीं हुआ। ये कभी खत्म नहीं होगा तुमको, जब तक तुम उस स्थान पर आकर नहीं बोलोगे परमेश्वर आपने तो कर दिया है, मैं घबराना नहीं चाहता, आपने दे दिया है, आपने कर दिया है, मैं उस विश्रांत स्थान से मैं आपको खोजी बनना चाहता हूं। उत्पत्ति कांड का दूसरा अध्याय वही सिखा रहा है, कमिंग टू अ प्लेस ऑफ रेस्ट, एंड रेस्ट मीन्स इट इज डन, इट इज कंप्लीट, इट इज अ फिनिश्ड वर्क। इसलिए पहले परमेश्वर ने इंसान को काम में नहीं, 6वें दिन बनाने के बाद 7वें दिन विश्राम के बाद परमेश्वर ने इंसान का दिन शुरू हुआ। इंसान विश्रांत से आया है, परिश्रम से नहीं आया है। परिश्रम तो परमेश्वर किया और विश्रांत परमेश्वर ने इंसान को दिया। पहले मुझे इस वचन के लिए प्रार्थना करने दीजिए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन के लिए कि परमेश्वर की आज आपने हमसे बात किया। परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर जितने भी परमेश्वर वो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष के स्थान से वो बाहर निकले परमेश्वर, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो विश्रांत के स्थान में प्रवेश करें, कि उनके घर में जीवन में जो भी जरूरतें हैं वो उस स्थान से आया है परमेश्वर, विश्रांत के उस स्थान से आया है कर वो जाने परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर की पूरे सप्ताह परमेश्वर सबों के साथ रहिए, उनके पूरे परिवार के साथ आप रहिए परमेश्वर। सब खड़े होते हैं और अंतिम प्रार्थना करेंगे, सब खड़े होंगे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पूरा सप्ताह परमेश्वर उनके परिवार में आशीष आए, उनके पूरा सप्ताह परमेश्वर उनके हर जरूरतों को पूरा हो परमेश्वर। कोई दुर्घटना उनके जीवन में ना हो परमेश्वर, कोई मृत्यु उनके करीब, घर के करीब ना आए, उनके जीवन में ना आए, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। घर जाते समय उनके साथ रहे। धन्यवाद पिता, सबों को आशीष दीजिए, और ये प्रार्थना पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा सर्वदा आपके परिवार के हर एक सदस्य के साथ कायम रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मैं लीडर्स को बुलाऊंगा, को लीडर्स वो आके वहाँ खड़े होंगे और उसके बाद वो लोग प्रेयर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सब जितने भी अपने लीडर्स, को लीडर्स सामने आए, और मैं यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ, और एक एक जन के ऊपर को लीडर्स हाथ रख के प्रार्थना करें। चलिए, धन्यवाद 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 पिता यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति, महिमा 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 सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं विशेष तरीके से प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर की जो कोई भी बीमार है परमेश्वर, जिनके ऊपर भी हाथ रखा जा रहा है परमेश्वर, उनके शरीर के हर कमजोरी और हर बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो। उनके शरीर में हर बीमारी
यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो, उनके शरीर में हर कमजोरी यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त हो, उनके शरीर में हर बीमारी परमेश्वर, उनके जीवन में शांति आए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से चंगाई आए, यीशु मसीह के नाम से रिहाई आए, यीशु मसीह के नाम से शांति आए। धन्यवाद 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 पिता यीशु के नाम से। आपका आत्मा बहे पिता उस स्थान में परमेश्वर पिता यीशु के नाम से। आपका आत्मा के कार्य हो पिता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद 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 स्तुति महिमा आपके पवित्र आत्मा का कार्य परमेश्वर वहां पर हो परमेश्वर। धन्यवाद स्तुति महिमा 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 आपके अद्भुत कार्य आश्चर्यजनक कार्य परमेश्वर हो पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर की। छुटकारा हो यीशु मसीह के नाम से, छुटकारा हो यीशु मसीह के नाम से, रिहाई हो यीशु मसीह के नाम से, छुटकारा हो यीशु मसीह के नाम से, रिहाई हो यीशु मसीह के नाम से, रिहाई हो यीशु मसीह के नाम से। उनके परिवार में रिहाई आए, उनके शरीर में रिहाई आए, उनके शरीर में छुटकारा आए, उनके शरीर में छुटकारा आए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की उनके ऊपर परमेश्वर आपका आशीष बरसे यीशु के नाम से। उनके ऊपर परमेश्वर आप आपका आशीष बरसे परमेश्वर। जैसे हाथ रख के प्रार्थना किया जा रहा है परमेश्वर, हर तरीकों का दुर्बलता, हर तरीकों का बीमारी परमेश्वर उनको उनके शरीर छोड़कर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। शरीर छोड़कर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। शरीर छोड़कर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। शरीर छोड़कर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। स्तुति 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 महिमा 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 महिमा। धन्यवाद देते धन्यवाद देते धन्यवाद देते परमेश्वर। उस स्थान में परमेश्वर आपका अद्भुत कार्य हो, उस स्थान में परमेश्वर आपके महान कार्य हो परमेश्वर। उस स्थान में परमेश्वर आपके छुटकारे का कार्य हो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। स्तुति महिमा 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 महिमा। सेनाओं के यहोवा धन्यवाद देते हैं, सेनाओं के यहोवा धन्यवाद देते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके